राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना, कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम श्रीदत्त था। श्रीदत्त बहुत गरीब था। जो यजमानों से उसको दान दक्षिणा मिलती उसी में उसका जीवन यापन होता था। दुर्गेश की माँ तो बचपन में ही छोड़कर उसको चली गई थी जब वह मात्र 9 बरस का था और 9वीं कक्षा में पढ़ता था। उनके पिता रामदत्त अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद टूट तो गए थे, पर उन्होंने अपने आप को संभाला और अपने बेटे को अपने कलेजे से लगाकर पाल पोस कर बड़ा किया। घर परिवार वालों ने दबाव तो बनाया था दूसरी शादी के लिए, पर पंडित रामदत्त ने एक सिरे से शादी की बात को नकार दिया और सारा ध्यान अपने बेटे पर लगा दिया। उन्होंने अपने बेटे श्रीदत्त का दाखिला एक संस्कृत स्कूल में करवाया और साथ ही हस्तरेखा, कर्मकांड, हवन, पूजा आदि के अलावा भाग्य रेखा और अंक ज्योतिष की शिक्षा भी घर पर ही देते रहे। उन्होंने ज्योतिष शिक्षा में अपने बेटे को अच्छे से पारंगत कर दिया था और अपने साथ यजमानों के घर ले जाने लगे। धीरे धीरे श्रीदत्त भी अब यजमानों के यहाँ हवन, पूजा पाठ आदि करने जाने लगे। रामदत्त को अब बस एक ही चिंता थी कि पुत्र का विवाह किसी तरह से कर दिया जाए। घर में गरीबी तो है, पर पुत्र का विवाह करना भी जरूरी है। यही सोचते हुए एक दिन वो चले जा रहे थे कि अचानक एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद श्रीदत्त पूरी तरह से टूट गए थे, पर गांव वालों ने उसे समझाया और हौसला दिया। श्रीदत्त ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और लगे हवन पूजा पाठ करने। अपना जीवन निर्वाह तो करना ही था। श्रीदत्त बिल्कुल अकेले हो गए थे। पूजा पाठ करने जाते तो अपने हाथ से खाना बनाकर खाकर जाते और घर आकर फिर उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाकर ही खाना होता था। कोई था ही नहीं सहारा देने के लिए, ना कोई हाल चाल पूछने वाला था, ना कोई खाना खिलाने वाला था। गांव वालों ने श्रीदत्त की ऐसी दशा देखकर और तरस खाकर एक गरीब लड़की से उनकी शादी करवा दी। उस लड़की का नाम शोभा था। स्वभाव की बहुत अच्छी थी। अपने पति के साथ साथ अपने पड़ोस वालों का भी दिल जीत लिया था शोभा ने। अब पंडित श्रीकांत की जिंदगी में जैसे खुशियाँ आ गई थी। बना बनाया खाना मिलता, हाल चाल पूछने वाली भी थी अब घर में। एक दिन शोभा ने उनको खुशखबरी दी कि वो माँ बनने वाली है। पंडित जी खुश तो बहुत हुए, पर मौन ही रहे, कुछ बोल ना सके। कुछ समय बाद शोभा को प्रसव पीड़ा हुई तो पड़ोस की एक दाई माई आई और उन्होंने उसकी जचकी करवाई। शोभा ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। श्रीदत्त ने अपने पुत्र को एक नए सफ़ेद कपड़े में लपेटा और अपने पुत्र को लेकर गंगा तट पर पहुंच गए। गंगा तट पर पहुंचकर उन्होंने अपने पुत्र को 3 डुबकी लगवाई और कान में एक मंत्र फूंका और उस बच्चे से उनकी बात होने लगी। हैरत की बात थी कि बच्चा बोलने लगा। श्रीदत्त ने उस बच्चे से पूछा, आप मेरे कर्जदार हो या मैं आपका कर्जदार हूँ, और कितना कर्जदार हूँ? बच्चे ने कहा, मेरे 50 रुपये आपके ऊपर हैं। आपके बच्चों ने भी आपका कर्ज नहीं चुकाया था। इतना सुनकर पंडित श्रीदत्त ने उसे 50 रुपये दिए और बोला, आपका और मेरा हिसाब चुकता हुआ। तब बच्चे ने कहा, हाँ, हिसाब पूरा हुआ। यह बात सुनकर श्रीदत्त ने कोई मंत्र पढ़ा और उसके उल्टे कान में फूंक मारी और गंगा में प्रवाहित करके अपने घर चला आया। उसने अपनी पत्नी शोभा को यह कहकर समझा दिया था कि उसका मेरे ऊपर कर्ज था और मैंने उसका कर्ज चुकता करके उसको वापस भेज दिया है। मैं अगर ऐसा न करता तो वो हमारे पास रहकर अपना कर्ज चुकता करता और पता नहीं कितने दुख उसको उठाने पड़ते, और जब वह अपना कर्ज चुकता करके जाता तो हमें बहुत दुख होता। उसकी पत्नी पूर्णतः उसकी बातों से संतुष्ट हो गई। अब शोभा दोबारा गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को फिर से जन्म दिया। पंडित ने फिर से वही किया। सफ़ेद कपड़े में अपने पुत्र को लपेटा और गंगा तट पर पहुंचकर गंगा माई में जाकर सीधे कान में मंत्र फूंका और लगे उससे बतियाने। उन्होंने बच्चे से पूछा, आप मेरे कर्जदार हैं या मैं आपका कर्जदार हूँ? अगर कर्जदार हूँ तो कितने का कर्जदार हूँ?
बच्चा बोलने लगा। बच्चे ने कहा, मैं आपका कर्जदार हूँ, मुझ पर आपके 100 रुपये हैं। यह सुनकर श्रीदत्त ने कहा, भाई हम गंगा मैया के बीच खड़े हैं और सौगंध खाकर कह रहे हैं, हम तुम्हें अपने कर्ज से मुक्ति देते हैं। और यह कहकर श्रीदत्त ने बच्चे के उल्टे कान में मंत्र पढ़कर फूंक मारी और बच्चे को गंगा जी में प्रवाहित करते हुए बोले, गंगा मैया की सौगंध, हमने आपको अपने कर्ज से मुक्त किया। और अपने घर आ गए। घर आए तो उनकी पत्नी शोभा ने खाली हाथ देखकर पूछा, बच्चा कहाँ है? तो पंडित श्रीदत्त ने कहा, वो हमारा कर्जदार था, मैंने गंगा मैया के मध्य में जाकर उसको कर्ज से मुक्त कर उसे प्रवाहित कर दिया। हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा एक दिन हमें तड़पा कर जाता। इस पर शोभा ने पूछा, ऐसा कैसे? तो श्रीदत्त ने कहा, जब से तुम मेरे घर आई हो तुमने देखा ही है, पंडिताई करके जो भी कुछ मिलता है उससे बचत राम नाम की ही होती है। सो वह हमारे 100 रुपये जल्द ही चुकता कर हमें रुलाकर चला जाता। हम आजीवन उसी दुख में जीते रहते। जब हमने उससे ऋण चुकाकर उसे भेज दिया और अभी मोह भी नहीं हुआ है तो दुख कैसा? श्रीदत्त की बात सुनकर शोभा चुप हो गई। उस समय उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था, पर उसे बहुत दुख हुआ। वह अपनी व्यथा किसी से न कह सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जरूर रही थी। वह अब पहले जैसी हंसमुख भी नहीं रही थी। उसका कमल सा चेहरा मुरझा रहा था। सामाजिक होने के कारण लोगों को उसकी चिंता थी। एक दिन एक बुढ़िया ने, जो उसकी पड़ोसन थी, उससे उसकी चिंता का कारण जानना चाहा। वह बुढ़िया को बहुत मानती थी, सो आग्रह ठुकरा न पाई और अपने आप बीती बुढ़िया को बता दी। बुढ़िया माई ने कहा, देखो राजो, पड़ोस की औरतें उसको राजो ही बुलाती थी क्योंकि श्रीदत्त पंडित जी उसको राजो बुलाते थे। तो बुढ़िया ने कहा, देखो राजो, हमारे राज्य के राजा बहुत दयालु हैं, कल तुम मेरे साथ उनके दरबार में चलना। शोभा ने कहा, ठीक है माँ, जब ये काम पर चले जाएंगे तो मैं इनके जाने के बाद आपके साथ चलूंगी। अगले दिन बुढ़िया माई आई तो राजो तो जैसे तैयार ही बैठी थी। वो दोनों राजा के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। राजा ने बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनी और बुढ़िया माई से कहा, अब ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि जब भी राजो गर्भवती होगी तो तुम इसकी सूचना सबसे पहले मुझे दोगी। और शोभा से भी कहा, भूल मत जाना, बुढ़िया माई को याद दिलाते रहना। राजा के आश्वासन से दोनों निश्चित हो गई थी और खुशी खुशी घर लौट आई। शोभा इस बात से बहुत दुखी थी कि उसने अपनी औलाद का मुंह भी नहीं देखा और पंडित श्रीदत्त को इस बात का कोई दुख नहीं था। पंडित को यह लगता था कि वह जो कर रहा है अपने भविष्य को सोचकर अच्छा ही कर रहा है। उसने शोभा को बहुत प्यार देकर इस दुख से उभारने की कोशिश की। शोभा उसको दिखाने के लिए तो हंसी खुशी रहती थी, पर अंदर ही अंदर वह टूट चुकी थी। अब की बार शोभा गर्भवती हुई तो बुढ़िया के हाथ राजा को सूचना भिजवा दी। राजा ने सूचना पाकर कहा, ठीक है बुढ़िया माई, प्रसव पीड़ा होने पर सबसे पहले आप हमें बताओगी। बुढ़िया माई अपनी सहमति देकर राजा के दरबार से घर आ गई। 9 माह बाद शोभा को जब प्रसव पीड़ा हुई तो उसने श्रीदत्त पंडित से कहा, आप बुढ़िया माई को मेरे पास छोड़कर दाई को बुला लाइए, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। श्रीदत्त बुढ़िया माई को शोभा के पास छोड़कर दाई को बुलाने के लिए चला गया। शोभा ने उसके जाते ही बुढ़िया माई से कहा, माँ जी, आप राजा को खबर भिजवा दीजिए, इसलिए मैंने आपको पहले ही बुला लिया है। बुढ़िया माई ने राजा को खबर भिजवा दी। राजा ने जब ये खबर सुनी तो भेष बदलकर श्रीदत्त के घर के पास पहुंच गए और इधर उधर टहलने लगे। थोड़ी देर बाद उनके कान में शिशु के रोने की आवाज पड़ी। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर श्रीदत्त अंदर गए और साफ नए कपड़े में बच्चे को लपेट लिया और बच्चे को ले चल पड़े घर से। राजा भी उचित दूरी बनाकर पंडित के पीछे पीछे चल दिए। गंगा तट पर पहुंचकर श्रीदत्त ने गंगा मैया में अपना पैर रखा और गंगा मैया के मध्य में जाकर 3 डुबकी लगवाकर बच्चे को उसके कान में मंत्र फूंका। अब बच्चा बात करने में सक्षम था। श्रीदत्त ने बच्चे से पूछा, बताओ, आप मेरे कर्जदार हैं या मैं आपका कर्जदार हूँ? कर्जदार हूँ तो कितना? बच्चा बोला, आप मेरे कर्जदार नहीं हैं, मैं आपका कर्जदार हूँ और 50,000 का कर्ज मेरे ऊपर है।
जो मेरे बच्चों ने भी चुकता नहीं किया था। श्रीदत्त को यह सुनकर बड़ी तसल्ली हुई। उसने फिर बच्चे से कहा, देख लो, हम गंगा मैया के मध्य में खड़े हैं, अगर तुम झूठ बोलोगे तो गंगा पाप लगेगा। इस पर बच्चे ने कहा, सच में मुझ पर आपका 50,000 रुपये कर्ज है। श्रीदत्त ने बच्चे के उल्टे कान में मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो बच्चा अपने असली रूप में आकर रोने लगा। राजा दूर खड़ा यह सब देख रहा था। वह कुछ करने ही वाला था कि तभी श्रीदत्त ने बच्चे को 3 डुबकी लगाई और बच्चे को कपड़े में लपेटकर गंगा से बाहर आ गया और घर की तरफ चलने लगा। राजा को अब यह जानने की उत्सुकता थी कि इसने अपने दोनों बच्चों को नदी में क्यों प्रवाहित किया। राजा ने अपने असली वेश में आकर पंडित को रास्ते में ही रोका। राजा को ऐसे अचानक सामने देखकर पंडित ने उनको नमस्कार किया तो राजा ने पूछा, बताओ, तुमने अपने 2 पुत्रों को नदी में प्रवाहित क्यों किया? राजा के ऐसा पूछने पर श्रीदत्त ने कहा, महाराज, आप तो जानते ही हैं, पंडिताई करके मुझे क्या ही मिलता है। किसी ने 1.25 आना दे दिया, किसी ने थोड़ा सा अनाज, बस कुल मिलाकर पेट पूजा हो जाती है, बचता तो कुछ है नहीं। इसलिए मैंने अपनी विद्या के बल पर अपने पुत्रों से पूछ लिया कि उन पर मेरा कर्ज है या उनका मुझ पर है। पहले बच्चे का मुझ पर कुछ कर्ज था और दूसरे बच्चे पर मेरा कुछ था। वो थोड़े ही समय के लिए हमारे पास रहते और अपना कर्ज चुकता करके चले जाते, इसलिए मैंने उनको कर्ज मुक्त कर गंगा में प्रवाहित कर दिया। तो राजा ने पूछा, इस बच्चे को क्यों बचाया? पंडित बोला, इस बच्चे पर मेरा 50,000 कर्ज है, तो अब मुझे तसल्ली है कि ये बच्चा हमारी चिता को अग्नि देकर ही अपना कर्ज चुकता करेगा। राजा को यह जानकर खुशी हुई कि चलो, कम से कम इसका ये पुत्र जीवित तो रहेगा। श्रीदत्त अपने बच्चे को लेकर अपनी पत्नी के पास आए और उसकी गोद में देकर कहा, ये लो, ये हमारा पुत्र हमारे अंतिम समय तक हमारे साथ रहेगा और हमारी चिता को अग्नि देगा। अपने पुत्र को वापस पाकर शोभा तो जैसे खुशी के मारे नाच उठी। पंडित ने अपने पुत्र की खुशी में उसका नामकरण करवाया और एक अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रतिभोज करवाया। बच्चे के नाम का पहला अक्षर चा से निकला तो उसका नाम चंद्र प्रकाश रखा गया। मेष राशि और अश्वनी नक्षत्र में जन्मे इस जातक की कुंडली बहुत ही भाग्यशाली थी। उसकी भाग्य रेखाएं भी बहुत प्रबल थी। उसके जन्म में, उसके जीवन में, उसके भाग्य में धन वैभव था। बस उसी के भाग्य से पंडित के दिन अच्छे होने लगे। पहले श्रीदत्त के दिन बड़ी मशक्कत के साथ बीतते थे। बहुत मेहनत करने के बाद भोजन प्राप्त होता था, पर अभी जीवन अच्छे से चल रहा था। उधर श्रीदत्त की पत्नी शोभा को यह लगता था कि उसका पुत्र राजा की वजह से जीवित है। कुछ समय पश्चात श्रीदत्त को भी यह पता चल गया था कि उसकी पत्नी ने राजा को उसके पीछे भेजा था, पर श्रीदत्त ने यह बात अपनी पत्नी पर जाहिर नहीं होने दी। कभी कभी शोभा अपने पति को अपने साथ ले जाकर राज दरबार में राजा का आभार प्रकट करती तो श्रीदत्त बस मुस्कुरा देते थे। उन्होंने ये जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे इस सब के बारे में सब पता है। धीरे धीरे चंद्र प्रकाश बड़े होने लगे और शिक्षा दीक्षा लेने के बाद उन्होंने आगे पढ़ाई करने से मना कर दिया और अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अब आगे नहीं पढ़ना चाहता, मैं पिताजी के काम में उनका हाथ बटाना चाहता हूँ। अगले दिन चंद्र प्रकाश और श्रीदत्त स्नान कर खा पी कर घर से निकले पंडिताई करने के लिए। आज चंद्र प्रकाश का पहला ही दिन था कमाई का। सो दोनों पिता बेटे चल दिए। आगे जाकर पिता ने कहा, तुम दक्षिण दिशा में जाओ और मैं उत्तर दिशा में जाता हूँ। चंद्र प्रकाश एक नदी के किनारे से होकर जा रहे थे, तभी उन्होंने नदी के पास बैठी एक औरत के रोने की आवाज सुनी। चंद्र प्रकाश उसके पास गए और उससे उसके रोने का कारण पूछा और बोले, मैं पंडित हूँ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो वो स्त्री बोली, तेरे जैसे पंडित ना जाने कितने आए और कितने गए, मेरा दुख इतना बड़ा है कि मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। अब तो चंद्र प्रकाश ने सोच लिया कि मुझे कुछ इससे दान दक्षिणा मिले या ना मिले, पर मैं इसका दुख दूर जरूर करूंगा। उसने उस स्त्री से कहा, तुम अपना दुख बताओ तो सही, देखना मैं कैसे दूर करता हूँ। अब स्त्री को थोड़ा सा उस पर विश्वास हो गया। देखने में भी वो एकदम उच्च पंडित लग रहा था। तो स्त्री ने कहा, मेरे पति 12 बरस पहले परदेश गए हैं, पर अभी तक नहीं आई, ना ही मुझे उनकी कोई खबर मिली है। वो कैसे हैं, किस हाल में हैं, कुछ पता नहीं है। श्रीदत्त ने यह सुनकर अपना पत्र निकाला और उसमें देखकर
उस औरत से बोले, तुम्हारा पति आज रात 12 बजे तुम्हारे पास आ जाएगा। स्त्री ने सुना तो कहा, मैं कैसे विश्वास करूं? अब चंद्र प्रकाश ने कहा, तुम्हारा पति रात 12 बजे हाथी पर बैठकर आएगा और 12 बरस में उसने बहुत धन कमाया है, वो सारा अपने साथ लेकर आएगा। मेरी बात अगर सच ना हो तो मेरी दक्षिणा मत देना। अब स्त्री को तो विश्वास करना ही था, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने कहा, ठीक है पंडित जी, अगर आपकी बात सत्य होती है तो जो धन मेरे पति कमा कर ला रहे हैं उस धन का आधा हिस्सा मैं आपको दक्षिणा में दे दूंगी। इतना कहकर वह स्त्री अपने घर की तरफ चली जाती है। इधर चंद्र प्रकाश भी अपने घर लौट जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं, माँ दरवाजा खोलती है। वो बहुत चिंता कर रही थी, क्योंकि चंद्र प्रकाश के पिताजी बहुत समय पहले ही घर वापस आ गए थे। चंद्र प्रकाश को देखते ही उसकी माँ बोलती है, आओ पुत्र, बहुत देर लगा दी, लगता है आज धन भी अधिक ही कमा कर लाए हो। तो पुत्र ने उदास होते कहा, माँ धन तो कमाया, पर वो भी उधारी में। तो माँ ने कहा, कोई बात नहीं, मुंह हाथ धुलो और भोजन कर लो। उधर वह स्त्री जब अपने घर पहुंची तो खुशी के मारे फूले ना समा रही थी। उसके मन में एक तरफ यह भी आ रहा था कि पंडित झूठ न बोल दे और अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए 12 बजे किसी चोर या उचक्के को उसके घर न भेज दे, पर कहीं ना कहीं वह विश्वास भी कर रही थी। उस औरत ने अपने आप को खूब अच्छे से सजाया संवारा। आईने में अपने आप को देखा तो वह बहुत ही सुंदर लग रही थी और दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर अपने पति का इंतजार करने लगी। उसने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए, अपने घर को सुंदर से सजाया और लगी इंतजार करने। आज उसे दिन बहुत लंबा लग रहा था। रात हुई रात के 8 बजे, पर उसे तो ऐसे लग रहा था जैसे सदियों बीत गई। इंतजार के दिन बड़े लंबे होते हैं। वह स्त्री पढ़ी लिखी तो थी नहीं जिससे उसको समय का ज्ञान रहे। बस हर आहट पर उसको ऐसे ही लगता था कि 12 बज गए और उसका पति आ गया। थोड़ी देर बाद ही उसे दरवाजे पर किसी की दस्तक की आवाज आई तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हिम्मत करके उसने पूछा, कौन है? तो बाहर से आवाज आई, मैं हूँ तुम्हारा पति शिवदत्त, जल्दी दरवाजा खोलो, ठंड का मौसम है। उस औरत ने कहा, अच्छा यह बताओ तुम किस सवारी पर बैठकर आए हो? तो उसके पति ने कहा, मैं हाथी पर बैठकर आया हूँ। तो स्त्री बोलती है, तुमने किस रंग के वस्त्र पहने हैं? तो उसके पति ने कहा, मैंने हरे रंग के वस्त्र पहने हैं। तो उसने पूछा, तुम कितना धन कमा कर लाए हो? तो इस पर उसके पति ने कहा, हे भगवान, कैसी औरत है, पति 12 बरस बाद आया है और ये सवाल पर सवाल किए जा रही है। फिर भी वह बोले, मैं सोने की बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं कमा कर लाया हूँ। इस पर पत्नी ने कहा, तो ठीक है, तुम अभी के अभी अनंतपुर जाओ और वहां पंडित श्रीदत्त के घर जाकर उन्हें अपना कमाया हुआ आधा धन देकर आ जाओ और आधा घर वापस ले आना। शिवदत्त ने कहा, अरे भाग्यवान, मैं इतने सालों बाद घर आया हूँ और ठंड का मौसम है, रात भी बहुत हो गई है, सुबह जाकर दे आऊंगा। पर उसकी पत्नी ना मानी, उसे रात में ही जाना पड़ा। अनंतपुर पहुंचकर उन्होंने पंडित श्रीदत्त का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा उनकी पत्नी शोभा ने खोला। उन्होंने पूछा, पंडित श्रीदत्त का घर यही है क्या? तो शोभा बोली, हाँ घर तो यही है, पर सुबह आना, अभी मेरे पति और पुत्र सो रहे हैं। इस पर शिवदत्त बोले, कोई बात नहीं, मत जगाओ उन्हें, मैं तो उनका कर्ज चुकाने आया हूँ। मेरी पत्नी ने आपके पुत्र चंद्र प्रकाश से उधारी की थी, बस वही लौटाने आया हूँ। और उससे कहा, ठीक है, आप कोई परात या कोई गहरा बर्तन लेकर आइए। शोभा गई और अंदर से एक बड़ी सी परात लेकर आई। शिवदत्त ने उसको सोने की मोहरों से भर दिया। शोभा यह देखकर बड़ी खुश हुई और अंदर ले जाकर उसको अच्छे से ढक कर रख दिया और सोचने लगी, मेरे पति से तो आज तक कुछ नहीं कमाया गया, बस पेट ही भरता था, पर मेरे पुत्र ने एक दिन में इतना सारा धन कमाया है। और शोभा को अपने पुत्र पर बड़ा घमंड हुआ और वह अपने पुत्र को दुआएं देती हुई सो गई। सुबह देर तक उसकी आंख न खुली। श्रीदत्त ने उसको जगाया, अरे भगवान, आज उठना नहीं है क्या? शोभा उठी और अलसाई नजरों से अपने पति को देखकर तुनक कर बोली, क्यों इतना अकड़ रहे हो? ऐसा क्या कमा लिया? पूरी जिंदगी तुमसे कुछ नहीं कमाया गया, बस पेट ही भरते थे। देखो मेरे पुत्र ने एक दिन में इतना धन कमा लिया कि हम सारी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकते हैं। यह सुनकर
श्रीदत्त ने कहा, कितना धन कमा लिया तुम्हारे पुत्र ने, और यह तुम क्या बोल रही हो। फिर शोभा ने रात वाली सारी बात श्रीदत्त को बताई। श्रीदत्त ने अपना सिर पीट लिया और बोले, मैं गलत था पर मेरी विद्या सही थी। अरे ओ मूर्ख औरत, तूने क्यों इतना धन लिया, थोड़ा बहुत ले लेती। वह पूर्व जन्म का कर्ज उतारने हमारे पुत्र के रूप में जन्मा था। जा जाकर अपने पुत्र को देख, वो जीवित है या नहीं। इतना सुनकर शोभा अपने पति को बड़ी बड़ी आंखें कर कर देखने लगी। तो श्रीदत्त ने कहा, इस तरह से मुझे ना देख, अपने पुत्र को जाकर देख, लगता है उसने कर्ज उतार दिया है। शोभा भागकर अंदर गई और अपने पुत्र को देखकर जोर जोर से रोने लगी। उसका पुत्र अपना कर्ज उतार कर इस दुनिया से जा चुका था। पंडित पंडिताइन छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता। उनके पुत्र ने एक ही दिन में इतना कर्ज उतार दिया और कर्ज मुक्त होकर इस लोक से चला गया। पंडित जी ने तो सोचा था कि उसको पूरी जिंदगी हो जाएगी, कर्ज नहीं उतर पाएगा, पर उसके पुत्र ने एक दिन में कर्ज उतार कर उनसे विदा ले ली। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अभी हमें विदा दें। एक और नई कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगी। राधे राधे।